नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, परंतु हमारे आसपास अनेकों चुनौतियां हैं जिनका निवारण करने के बाद ही हम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पा सकते हैं। रोहित और नीरज पापा से पैसे लेकर बाजार की तरफ जा रहे थे क्योंकि उन्हें इस स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के अवसर पर देश का तिरंगा झंडे खरीदने थे। इस 15 अगस्त के दिन हमारा घर सबसे अच्छा दिखेगा। वे आपस में बातें करते हुए खुशी खुशी दुकान की तरफ जा रहे थे। तभी रोहित और नीरज की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो वेशभूषा से भिखारी लग रहा था, परंतु वो भिखारी नहीं था, वह बाल मजदूर था और गाड़ी के वर्कशॉप में काम करता था। काम करके वो तेजी से भागे जा रहा था। चलो इसका पीछा करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहा है, रोहित ने कहा। उस लड़के के हाथ में काले रंग का एक थैला था जो उसने बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। आखिर चलते चलते वो लड़का एक झोपड़ी में घुस गया। रोहित और नीरज भी उसके पीछे पीछे झोपड़ी के पास आकर रुक गए और उस लड़के के बाहर आने का इंतज़ार करने लगे। इतने में झोपड़ी के अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगी। माँ, देख मैं क्या लाया हूँ, उस लड़के ने अपनी माँ को कहा। देख तेरी बहन भूखी बीमार पड़ी है, जो कुछ लाया है उसे दे दे, उस लड़के की माँ ने कहा। नहीं माँ, इसमें खाना नहीं लाया हूँ मैं, लड़की ने जवाब दिया। क्या तुम्हें दिन भर काम करके इतने पैसे भी नहीं मिले कि हम एक वक्त का खाना खा भी नहीं सकें, माँ ने कहा। उस लड़के ने उस थैले से कुछ झंडे निकाले और माँ की तरफ बढ़ाया। माँ ये देखो, अब ये बेकार रंगीले कागज़ क्यों उठा लाया, हमारे किस काम के? ये बेकार कागज़ नहीं है माँ, यह हमारे भारत देश का झंडा तिरंगा है। मैंने यह झंडे खरीदने के लिए कितने जतन किए, कितनों के आगे हाथ फैलाएं, उस लड़के ने अपनी माँ को बताया। अरे बेटा, तुमने यह सब क्यों किया? आखिर इस देश ने हमें दिया ही क्या सिवाय गरीबी और भुखमरी के। यह देश सिर्फ पूंजीपतियों का है बेटा। इन झंडों की अपेक्षा हमें 2 वक्त की रोटी अधिक महत्व रखती है बेटा। कम से कम हमारा पेट तो भरेगा, माँ ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। माँ, तुम्हें यह मालूम नहीं है कि यह देश कितने बलिदानों से मिला है, कितनी जानें कुर्बान हो गई हैं। हमें इसलिए इसका आभास नहीं है क्योंकि हमने कोई बलिदान नहीं दिया है। यदि आज हम स्वतंत्र नहीं होते तो किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते हैं माँ। खुशी इस बात की है माँ कि आज हम किसी के गुलाम तो नहीं, अपनी इच्छाओं के अनुसार तो जी रहे हैं ना माँ। उस लड़के की बात सुनकर उसकी माँ सर झुकाए बैठी थी। रोहित और नीरज यह सब देख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू छलकने लगे। आज उन्हें असली आज़ादी का मतलब समझ में आ गया था। सिर्फ झंडों से घर सजाकर असली आज़ादी नहीं, बल्कि किसी की मदद करना ही वास्तविक आज़ादी है। और दोनों ने उन पैसों से खाना खरीदा और उस लड़के के घर की तरफ चल दिए। उनके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, हम उस दिए की रक्षा करना भूल गए हैं, जिस दिए को हमारी वीरों ने तेज आंधियों में भी बुझने नहीं दिया था। आज उन्हें असली खुशी 15 अगस्त मनाते हुए हो रही थी। यह सत्य है कि अधिकांश गरीब एवं अशिक्षित माता पिता अपने बच्चों को काम करने पर प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उनके पास आय का कोई मूल स्रोत नहीं है। उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए सीमित संसाधन नहीं है। बाल श्रम, अज्ञानता और अशिक्षा के कारण हिंदुस्तान की भावी पीढ़ियों को नष्ट कर सकता है। हिंदुस्तान के धनवान बुद्धियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नई पीढ़ी को इस तकनीकी दुनिया में शिक्षा के महत्व, उनके लक्ष्यों और उनके अस्तित्व के उद्देश्य को जानना चाहिए। बच्चों को शिक्षित होना चाहिए क्योंकि उचित शिक्षा से ही उन्हें अपने विचारों और अपने देश के मूल्यों की समझ मिलती है। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।